बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मेरे पीछे आपको जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये राका पोशी है और इस रीजन के बुलंद पहाड़ों में से एक है और बड़ा मकबूल है। यहाँ पे हुंज़ा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अच्छा, जो बात मुझे करनी है वो भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत के कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर द इंडियन एक्सप्रेस जो उनका अखबार है उसने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल छापा है। द हिंदू ने इसके ऊपर लिखा है और बहुत सारे और भारत के टीवी चैनल्स ने, अखबारात ने, कि गिलगित बल्तिस्तान को एक 5वां सूबा पाकिस्तान क्यों बनाने जा रहा है और इमरान खान ने ये ऐलान क्यों किया है। देखिए, इससे पहले ये खबरें सिर्फ आ रही थी इस तरह से कि आर्मी चीफ ने अपोजिशन जमातों को बुलाया और बुलाकर कहा कि हम GB को 5वां सूबा बनाएंगे और उसको सूबाई स्टेटस देंगे। वो क्यों देंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। हम ये क्यों कर रहे हैं और भारत को इससे तकलीफ़ हो रही है, वो क्यों हो रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये पाकिस्तान जो स्टेटस देना चाहता है सूबाई गिलगित बल्तिस्तान को, इसमें जो भारत का क्लेम है वो ये है कि ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक वो ये समझते हैं कि ये उनका अटूट अंग है। मैं आपको मिसाल के तौर पे राजनाथ सिंह का जो अभी स्टेटमेंट आया वो आपको बताता हूँ। वो कहते हैं जी ये भारत का इंटीग्रल पार्ट है, भारत का अटूट अंग है। और ये उन्होंने मंडे वाले दिन एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने ये बताया था। और इसको गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान का कंट्रोल है और पाकिस्तान का ये हिस्सा है, यहाँ के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। आप जहाँ भी जाएं, मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है तो उनकी तो ख्वाहिश पूरी हो रही है, इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो भारत ये कहता है कि पाकिस्तान ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है, ये जो है हिस्सा पूरा कश्मीर का है और कश्मीर पूरा का पूरा भारत कहता है हमारा अटूट अंग है, लिहाजा ये एक मुतनाज़ इलाका है, ये हमें वापस दिया जाए और पाकिस्तान यहाँ पे अपना कब्ज़ा ख़त्म करे। हालांकि हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। 1 नवंबर को इनका यौम आज़ादी होता है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने भारत से लड़कर और मुखालफत करके आज़ादी हासिल की थी और पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक़ किया था और कश्मीरियों से ये अपने आप को अलग समझते हैं। तो इसकी वजह से ये कहते हैं हमारी एक अलग हैसियत है और हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमें सूबाई स्टेटस दिया जाए। भारत नहीं चाहता कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई स्टेटस मिले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो सबसे बड़ी है वो 2 वजूहात हैं। नंबर 1, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान वाहिद ज़मीनी रास्ता है। यानी अगर पाकिस्तान और चीन आपस में तजारत करना चाहते हैं तो ज़मीन से सिर्फ एक रास्ता है जो इन दोनों को जोड़ता है और वो ये गिलगित बल्तिस्तान है। चीन और पाकिस्तान ना एक दूसरे के साथ तजारत कर सकते हैं, ना गाड़ियाँ चल सकती हैं और ज़मीनी रास्ता टूट जाता है अगर गिलगित बल्तिस्तान पे भारत अपना कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाता, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं हुआ, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो नंबर 1, भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक ज़मीनी रास्ता बना रहे और ये दोनों मिलकर एक इकाई के तौर पे इस खित्ते के अंदर ताकत हासिल करें, क्योंकि पाकिस्तान से चीन को बहुत फ़ायदा होता है और चीन से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता है और इन दोनों मुल्कों के फ़ायदे में भारत का नुकसान है। दूसरा मामला ये है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान है इसका एक हिस्सा अफ़गानिस्तान के साथ भी जुड़ता है। देखिए, ये चीन के साथ जुड़ता है, ये अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ता है, ये कश्मीर के साथ जुड़ता है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये अब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो भारत का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को अफ़गानिस्तान के साथ ज़मीनी रास्ते से जोड़ना चाहता है। भारत का कोई ज़मीनी रास्ता अफ़गानिस्तान के साथ नहीं मिलता, कोई सरहद भारत की अफ़गानिस्तान के साथ नहीं मिलती। उनके पास वाहिद चांस ये है कि गिलगित बल्तिस्तान उनके पास हो और यहाँ से वो ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान के साथ अपने आप को जोड़ लें। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई जोग्राफियाई लिहाज से। नंबर 1, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़मीनी रास्ता ख़त्म करना। नंबर 2, अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान ज़मीनी रास्ता कायम करना। कुदरत ने और अल्लाह ताला की मेहरबानी ने एक खित्ता पाकिस्तान की झोली में डाल दिया और ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। वरना भारत का अफ़गानिस्तान के साथ एक ज़मीनी रास्ता होता और पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए एक दर्द सर बना रहता। उसका ज़मीनी रास्ता नहीं है, इसके बावजूद उसने वहाँ पे बहुत सारे दहशतगर्दी के कैंप बनाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। दूसरी जानिब पाकिस्तान का चीन के साथ कोई ज़मीनी रास्ता ना होता
अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ना होता तो सी पैक जैसा एक बड़ा मंसूबा जो अब शुरू हो रहा है, अब आगे बढ़ रहा है, वो पाकिस्तान के हिस्से में ना आता। और एक इतना बड़ा माशी फ़ायदा, इकॉनमी का एक इतना बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को हासिल ना होता, बल्कि भारत के पास अगर ये एरिया होता तो आप ज़रा सोचिए कि उसको क्या मिलता। क्योंकि सी पैक तो चीन को अल्टीमेटली बनाना था, इस खित्ते से गुजर के उसको जाना था। पुराना सिल्क रूट जो है वो ये इन पहाड़ों में सामने वहाँ नज़र आता है, यहाँ से गुजरता था। नीचे यहाँ पे वो किले भी हैं, अलतित और बलतित। GNN पे आप देखेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ के लोगों से जो बातचीत हुई है वो भी आपको सुनाऊंगा GNN पे। इलेक्शन में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो भी आपको बताऊंगा GNN पे। और वीलॉग भी बाद में इस पर करेंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर ये खित्ता जिसमें मैं बात कर रहा हूँ भारत के पास होता तो क्या होता। चीन ने यहाँ से सी पैक गुजारना था और भारत ने इसका बहुत बड़ा माशी फ़ायदा लेना था। अफ़गानिस्तान को भी शामिल करना था, चीन को भी शामिल करना था, सेंट्रल एशिया को भी शामिल करना था, और इस एरिया का अपने साथ जुड़े होने का बहुत बड़ा मुआशी फ़ायदा चीन ने हासिल करना था और यहाँ की आबादी को दबा कर रखना था। ये होता भारत का मंसूबा, क्योंकि कश्मीर में वो ऐसे ही करता है, जहाँ पे उसको अक़लियतें मिलती हैं, जहाँ पे वो कब्ज़ा करता है, वहाँ पे वो लोगों को दबाता है, उनके ऊपर जुल्म करता है। लेकिन कुदरत ने पाकिस्तान की झोली में एक बहुत बड़ा तोहफ़ा डाला है। पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत के बारे में मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ कि आप इसका मैप देखें तो आपको समझ आएगी कि इस खित्ते में किसी की भी दाल नहीं गलती पाकिस्तान के बगैर, अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान के बगैर कोई भी तरक्की नहीं कर सकता इस खित्ते में। इस खित्ते का फ्यूचर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के साथ इस खित्ते का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। यहाँ चाहे भारत ने तजारत करनी हो फ्यूचर में, चाहे चीन ने करनी हो, चाहे अफ़गानिस्तान ने करनी हो, चाहे सेंट्रल एशिया से तजारत हो, वो इस खित्ते को इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान को इस्तेमाल करेंगे। और ये कुदरत ने पाकिस्तान की झोली में एक बहुत बड़ा तोहफ़ा डाला है गिलगित बल्तिस्तान की सूरत में। इमरान खान साहब 1 नवंबर को जब यौम आज़ादी था गिलगित बल्तिस्तान का, तो यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे आके ऐलान कर दिया। उनका ऐलान बड़ा क्लियर था। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको हम 5वां सूबा बनाने जा रहे हैं और सूबाई स्टेटस इसको मिलेगा। मैंने यहाँ के लोगों से बात की है, यहाँ के जो बहुत पढ़ी लिखी अवाम है, यहाँ पे कोई 98% तो यहाँ पे लिटरेसी रेट है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और यहाँ के जो ऐसे लोग जो बड़े एक्टिव हैं पॉलिटिक्स के अंदर, दीगर एक्टिविटीज़ के अंदर और फलाई कामों के अंदर, और यहाँ के जो बड़े सरदार हैं उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम बड़े अरसे से इस ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे। हमें हर हुकूमत ने ये कहा कि वो हमें सूबाई स्टेटस देगी, लेकिन हमें मिला नहीं। तो अब इमरान खान साहब ने हमारी बात सुनी और हमें सूबाई स्टेटस मिलने जा रहा है। बेसिकली ये पाकिस्तान चीन की एक मजबूरी भी बन गई है। पाकिस्तान और चीन को इसको सूबाई स्टेटस देना होगा, क्योंकि सूबाई स्टेटस देंगे तो पूरा का पूरा सी पैक आपका एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ में आ जाएगा, एक महफूज रास्ता ये बन जाएगा। यहाँ के लोगों को बहुत सारे हुकूक मिल जाएंगे। यहाँ के लोगों को जो हुकूक मिलेंगे उससे ये बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं इनके बारे में आपको बताऊं कि एक तो ये मेहनती बहुत है, कंसिस्टेंट है, लगातार मेहनत करते हैं और पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं और कुछ थोड़ा आज़ाद ज़हन के लोग हैं। ख़वातीन को भी काम करने देते हैं, ख़ुद भी मेहनत से काम करते हैं और ज़्यादा मेहनत से अगर इनको कम फ़ायदा भी हो तो फिर भी ये मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। ये इन लोगों की खूबियाँ हैं। और जब इनके इंतज़ामी मसाइल हल हो जाएंगे, यानी बहुत पुराने इनके कुछ मुतालबात हैं जिनमें इनके इंतज़ामी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, इनके माशी रिफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर ये कहते हैं काम किया जाए। लेकिन जब ये एक अलग सूबा बन जाएगा तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब इसके कुछ फ़ायदे पाकिस्तान को होने जा रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहला फ़ायदा तो आवाम का। यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए तरक्की की नए रास्ते खुलेंगे, उनके लिए बहुत सारी नौकरियाँ पैदा होंगी, उनको रास्ते मिलेंगे, बेहतर इंटरनेट मिलेगा, बेहतर सियाहत मिलेगी और ये खित्ता आगे बढ़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो इनको फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान को होगा माशी लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे नए डैम्स बन रहे हैं। सियाहत से पाकिस्तान को रेवेन्यू पाकिस्तान को जनरेट होगा। यहाँ जो इकनॉमिक एक्टिविटी होगी उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। और यहाँ से जो ट्रेड होगी वो इतने बड़े पैमाने पे होगी कि पाकिस्तान उसका बराह रास्त एक बेनिफिशरी होगा। और सी पैक की सूरत में जो पाकिस्तान को बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जोन मिल रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें, चाहे वो एनर्जी के मंसूबे हैं, चाहे वो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हैं मुख्तलिफ, उन सब में पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े फ़ायदे होंगे।
तीसरा इसका एक बेनिफिशरी होगा चीन। चीन को एक ऐसा महफूज रास्ता मिल जाएगा जहां उसके अखराजात बहुत कम हो जाएंगे, वो अपना माल बना के उसकी तजारत पूरी दुनिया के साथ कर सकेगा गवादर की बंदरगाह के रास्ते से। तो चीन को एक महफूज और ज़बरदस्त रास्ता मिल जाएगा जहां उसको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी कि वो कम कीमत के अंदर और कम खर्चे के अंदर आलमी मंडियों तक अपना बनाया हुआ मसनूआत और अपनी बनाया हुआ जो माल है वो वहाँ तक पहुँचा सकेगा। एक फ़ायदा ये होगा कि ये ख़ित्ता सिक्योर हो जाएगा, ये ज़्यादा महफूज हो जाएगा, क्योंकि ये आलमी गुज़रगाह होगी। तो इस तरह के आलमी रस्तों के ऊपर ऐसा नहीं होता कि कोई भी शब खून मारे या कोई भी हमला करे, तो वो मुमकिन नहीं रहेगा। वैसे भी पाकिस्तान का दिफा इस खित्ते में बहुत मजबूत है, यहाँ के लोग बड़े जज्बे वाले हैं और बड़े ज़बरदस्त लड़ाका है। पाकिस्तान फ़ौज के अंदर जो बेहतरीन सोल्जर्स हैं उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के सोल्जर्स की है। ये मुझे बहुत सारे फ़ौजी दोस्तों ने बताया। बाकी खित्तों से भी बड़े अच्छे फ़ौजी आते हैं और बड़ा ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी फ़िज़िकल कैपेसिटी में, अपनी जिस्मानी सलाहियतों में बड़े ज़बरदस्त और बेमिसाल हैं। अच्छा, एक और जो डेवलपमेंट हो सकती है उसके बारे में हम बात कर देते हैं। वो डेवलपमेंट ये है कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि इस खित्ते में पाकिस्तान और चीन एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे आगे बढ़े और भारत पीछे रह जाए। उसका हिंदुत्व का नज़रिया उसको इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। वहाँ पे आरएसएस की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत है, तो वो बड़े तंग नज़र हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तासुब है। इस मौके पे उन्होंने प्लान किया था कि गिलगित बल्तिस्तान में एक शरारत करेंगे और जो लद्दाख के रीजन है वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। कुछ ऐसे रोड्स और रास्ते बना रहे थे जिनके ज़रिए से वो गिलगित बल्तिस्तान तक आना चाहते थे, लेकिन चीन ने उनको वहाँ पे एंगेज किया। पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस को जो है वो रिएक्टिव किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी भारत को टफ टाइम दिया, जिसकी वजह से भारत इस काबिल नहीं रहा कि वो जो एडवेंचर करना चाह रहा था, उसको मिस एडवेंचर मैं कहूँगा, वो जो करना चाह रहा था वो उस वक्त नहीं कर पाया। लेकिन इसके इम्कानात मौजूद हैं। जैसे जैसे ये खित्ता आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये खित्ता तरक्की करेगा, भारत शरारत कर सकता है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो शरारत करेगा, लेकिन उसके लिए उसको अमेरिका का मुकम्मल साथ चाहिए। क्या अमेरिका उसको मुकम्मल साथ देगा? ट्रंप की सूरत में और उसकी इलेक्शन कैंपेन की सूरत में भारत ने उनका साथ दिया, चीन के साथ लड़ाई करके अपने फौजी भी मरवाए और एक माहौल बनाया अमेरिका में खौफ का, ताकि ट्रंप को वोट पड़े चीन की मुखालफत में। लेकिन जो बाइडन के आने के बाद, या अगर ट्रंप भी, क्योंकि ट्रंप भी अगर जीत जाता तो फिर भी वो एक इलेक्शन स्टंट था, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतना सीरियस है कि एक बड़ी जंग में चला जाएगा। लेकिन जो बाइडन के आने के बाद अमेरिका के इंटरनल मामलात में अमेरिका इतना उलझ जाएगा कि मुझे नहीं लगता कि वो भारत को वो शय देगा जिसकी उसको तलाश है पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक करने के लिए। वो बड़ी तेज़ी से अपनी दिफाई सलाहियतें बढ़ा रहा है, अमेरिका के साथ मुआहदे, और फ्रांस से उसने हथियार ख़रीदे हैं और फ्रांस से जो हथियार उसने हासिल किए उसमें रफ़ाल तैयारे हैं, कुछ मिसाइल सिस्टम है, रशिया से वो मज़ीद मिसाइल मांग रहा है। ये सारा एक जंगी जुनून है और ये सारा कुछ भारत सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान का चीन के साथ जो ज़मीनी रास्ता है वो कट जाए और कश्मीर के ऊपर वो अपना कब्ज़ा मुस्तकिल और मुकम्मल कर ले और उसको अफ़गानिस्तान तक ज़मीनी रास्ता मिल जाए। ये भारत के वो पुराने ख्वाब हैं जो कभी इंशाल्लाह पूरे नहीं होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।